हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपीएसआई उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट लगभग 8000 पोस्टों पर भर्ती आनी है। डिले हो रहा है लगातार, हर महीने ट्विटर कैंपेन बहुत ज्यादा। भर्ती बोर्ड से अनुनय विनय करने के बाद भी अभी कोई समझ में नहीं आ रहा है। कहीं कहीं से ये भी सुनने में आ रहा है कि थोड़ा इस एक कारण ये भी हो सकता है कि जो नियमावली उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हो, आपके 2 पेपर हो, क्योंकि भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष या जिस प्रकार से पूरी उसकी प्रणाली देखें तो कहीं ना कहीं ये है कि डिले में जो 2 पेपर होने के चांस है, इसका एक अहम योगदान हो सकता है। तभी हम लोग शुरू करते, एक बार इसको मैं बता दूं, यूपीएसआई, उसके बाद में हम लोग देखेंगे 1 पेपर होता है, 2 पेपर होता है, क्या होता है। तो सबसे पहले समझिए इसके बारे में पूरी जानकारी वर्तमान के हिसाब से कि अभी जो लास्ट भर्ती 2016 में भर्ती आई, जिसका एग्जाम 2017 में हुआ, 2021 में भर्ती आई, जिसका एग्जाम 2021 में हुआ, तो क्या क्या योग्यता थी वो सब हम कुछ देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले आप समझिए, जो जनरल और ईडब्ल्यूएस साथी हैं उनके लिए आयु 21 से 28 वर्ष होती है। ओबीसी अगर आप यूपी के निवासी हैं 21 से 33 वर्ष, 5 वर्ष की छूट मिलती है। SC/ST साथियों को 21 से 33 वर्ष, 5 वर्ष की छूट मिलती है। 1 जुलाई को एज काउंट होती है, जिस साल भी आपकी भर्ती आएगी। इसमें शैक्षिक योग्यता बैचलर डिग्री मांगते हैं, ग्रेजुएशन डिग्री आपने BA, BSc, BTech, BBA, BCA, इस लेवल की कोई भी जो मिनिमम 3 साल की एक डिग्री होती है वो की हुई होती है। इसके जो फिजिकल स्टैंडर्ड है, अगर आप पुरुष हैं, जनरल, OBC, SC, EWS, तो हाइट 168 सेंटीमीटर और सीने का फुलाव कम से कम 5 सेंटीमीटर, बिना फुलाव 79। अगर आप ST पुरुष है तो हाइट 160 और साथ ही सीने के फुलाव में 2 सेंटीमीटर की और छूट मिलती है। यदि आप महिला कैंडिडेट है तो जनरल, OBC, SC आपको 152 सेंटीमीटर हाइट, ST महिला 147। यह ध्यान दीजिएगा। लड़कियों का मिनिमम वेट 40 kg भी होना चाहिए। इसमें साथ ही जो दौड़ भाग होती है, यह हालांकि सबसे पहले तो रिटन एग्जाम होता है, पहले ऑनलाइन होता था, इस बार ऑफलाइन होगा। तो इसमें पुरुष के लिए 4800 मीटर, याद रखिएगा 28 मिनट में, महिलाओं के लिए 2400 मीटर, ये 16 मिनट में। और जो सैलरी है वो 35,400 से 1,12,400 का जो ब्रैकेट होता है। ग्रेड पे 4200, अच्छी नौकरी है, 4200 ग्रेड पे की, मतलब एक डिसेंट सैलरी ही आप शुरुआत से लेते हो और 3-4 साल बाद तो ये सैलरी बहुत ही तगड़ी हो जाती है। और सैलरी के अलावा जो आपको जिम्मेदारी मिलती है, जो देश की सेवा का, समाज की सेवा का मौका मिलता है, आप एक IU होंगे, आपको अलग अलग केस की जांच की जिम्मेदारी मिलेगी, जो एक जिम्मेदारी का एहसास, जिस प्रकार से कानूनी व्यवस्था को मेंटेन करनी आपकी जिम्मेदारी होगी, जो मतलब आपको एक लगेगा कि दुनिया में मेरा भी अस्तित्व है। इससे बेस्ट दुनिया में आप कोई जॉब हो, इससे बेस्ट कुछ नहीं है, जहां आप एकदम अपने अस्तित्व, अपनी मेहनत से आप बहुत कुछ समाज का भला कर सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं। इसका जो एग्जाम पैटर्न है बच्चा, अभी के हिसाब से, पहले ये ऑनलाइन एग्जाम हुआ करता था, वर्तमान में ये साथी ऑफलाइन एग्जाम होने की बात है। इसका टेंडर भी साथी जो भरा गया था वो ऑफलाइन एग्जाम का ही भरा गया था, पहले ऑनलाइन एग्जाम होता था। इसमें 4 विषय आते हैं। इसमें कितने विषय आते हैं? इसमें 4 विषय आते हैं। हिंदी के 40 क्वेश्चन, देखिए प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है, प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है। मतलब अगर आप सही क्वेश्चन करते हैं तो आपको 2.5 नंबर मिलेगा एक सही क्वेश्चन करने पर। दूसरा सब्जेक्ट है मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान, उसके भी 40% आते हैं, इसके 100। और तीसरा साथी मैथ्स, इसके भी 40 क्वेश्चन। चौथी रीजनिंग, इसके भी 40 क्वेश्चन। क्योंकि हर एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है तो हर एक सब्जेक्ट इसमें बच्चा 100 नंबर का है। टोटल 160% आते हैं, 400 अंक में से आपकी मेरिट लगती है। इसमें आपको जो समय मिलेगा, ऑनलाइन होता था तब 2 घंटे, ऑफलाइन में अब कितना घंटा मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। 120 मिनट, 2 घंटे। सही के लिए 2.5 अंक, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, हालांकि आपको प्रत्येक पेपर में 35% अंक लाने अनिवार्य होंगे, ठीक है भैया। और ओवरऑल 50%। 2017 में यही हर सब्जेक्ट में 50% पासिंग मार्क्स थे, कितने सारे बच्चे फेल हुए। अब हर सब्जेक्ट में 35, इसमें भी बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं। अभी जो सुनने में आ रहा है कि हो सकता है 2 पेपर हो, अभी एग्जैक्ट नहीं है, उसके बारे में भी आपको पूरा बताऊंगा। इसका सिलेबस यदि आप देखते हो तो हिंदी का तो सेम सिलेबस है जैसा अपना यूपी कांस्टेबल का होता है, वही हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, व्याकरण के सारे टॉपिक
चाहे वर्णमाला हो, पर्यायवाची, तद्भव, तत्सम, विलोम, वाक्यांश, अनेकार्थी, समरूपी, भिन्नार्थक, अशुद्ध, शुद्ध, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, विराम चिन्ह, संधि, समास, मुहावरे, लोकोक्ति, रस, छंद, अलंकार, गद्यांश, कवि, लेखक, रचनाएं, भाषा, पुरस्कार और साथ ही विविध। यही टॉपिक आपके कांस्टेबल में आते, लेकिन वहां पे ऐसे समझो 40 में से 30 आप बहुत आराम से कर सकते हो, लेकिन हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप इसमें अच्छे मार्क्स लेकर आते तो आपका ओवरऑल स्कोर फाइनल मेरिट में आपको बहुत मदद मिलती है। एक सब्जेक्ट है मूल विधि संविधान। मूल विधि में आप जब जॉब पर होगे तो आप जो भी ऐसे कानून है जिनका आपको आपकी जिंदगी में ज्यादा योगदान होगा या जिनके ऊपर आपको ज्यादा उनके उल्लंघन की जांच इत्यादि करनी पड़ेगी, तो वो सब जैसे आपराधिक विधि, आपराधिक प्रक्रिया, क्योंकि नए कानून आईपीसी, सीआरपीसी की जगह बीएनएस, बीएनएसएस आ गए, तो वो सब, महिला, बच्चे, अनुसूचित जाति को संरक्षण देने वाले कानून, यातायात, पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, मानवाधिकार संरक्षण, मानवाधिकार, सूचना का अधिकार, भ्रष्टाचार निवारण, आयकर, एनएसए, आईटी, साइबर अपराध, जनहित याचिका, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण और भू राजस्व कानूनों का ज्ञान। उसके अलावा संविधान में संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, संसदीय व्यवस्था, केंद्र और राज्य सरकार, स्थानीय शासन, कानून बनाने का अधिकार, अनुसूची 7 वो बहुत अच्छे से आती है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, केंद्र राज्यों के बीच के संबंध, भाग 11, निर्वाचन, चुनाव आयोग से संबंधित संवैधानिक अनुसूचियां, अखिल भारतीय सेवाओं से, यहां से साथ ही हर पेपर में, हर शिफ्ट में आपको यही क्वेश्चन मिलेंगे। बाकी जीके वाले पोर्शन में आपको 7-8 क्वेश्चन इसमें से आते हैं, बाकी 14-15 मूल विधि संविधान के, तो वही विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान जिसमें रोग, विटामिन आदि, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, कला, संस्कृति, कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनगणना, पर्यावरण, नगरीकरण, एफडीआई, इस टॉपिक से हर शिफ्ट में क्वेश्चन रहता है। भूगोल, भारत का, विश्व का और करंट अफेयर। इसके अलावा उत्तर प्रदेश जीके, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस प्रणाली, भारत और उसके पड़ोसी देश, कंप्यूटर का है क्वेश्चन 1-1-2-2-1-2-2 और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ये जो फेसबुक आदि से जो क्वेश्चन आते हैं, सोशल मीडिया, इन सब के बारे में भी आपसे क्वेश्चन जीके में पूछे जाते हैं। मैथ के वही जो साथी संख्यात्मक, मानसिक योग्यता, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, एवरेज, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस, सारणी, ग्राफ, मेंसुरेशन, अर्थमेटिक कंप्यूटेशन आदि और विविध टॉपिक। जबकि साथ ही मानसिक योग्यता, ये मैथ का पार्ट है, इसमें आपके लॉजिकल डायग्राम, सिंबल रिलेशनशिप, परसेप्शन टेस्ट, वर्ड फॉर्मेशन, लेटर नंबर सीरीज, वर्ड अल्फाबेट एनालॉगी, कॉमन सेंस, डायरेक्शन सेंस, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, फोर्सफुलनेस ऑफ आर्गुमेंट, डिटर्मिनेशन, इंप्लाइड मीनिंग्स, ये सब। उसके अलावा लास्ट में रीजनिंग, इसमें 3 में एक तो मानसिक अभिरुचि के टॉपिक, जनहित, कानून, शांति व्यवस्था, सांप्रदायिक सद्भाव, अपराध नियंत्रण, विधि का शासन, अनुकूलन की क्षमता, व्यावसायिक सूचना, पुलिस प्रणाली, समकालीन पुलिस मुद्दे, कानूनी व्यवस्था, व्यवसाय के प्रति रुचि, मानसिक दृढ़ता, अल्पसंख्यक एवं अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता, लैंगिक संवेदनशीलता। जबकि बुद्धि लब्धि परीक्षा में रिलेशनशिप, एनालॉगी, सिमिलरिटी अलग करना, असमान को अलग करना, कंप्लीशन, सीरीज कंप्लीशन, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, अल्फाबेट, टाइम सीक्वेंस, वेन आरेख, जो वेन डायग्राम होते, मैथमेटिकल एबिलिटी, ऑर्डर में अरेंज करना, एनालॉगी, सिमिलरिटी, डिफरेंस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज और एबिलिटी टू डील विद एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड सिंबल्स आदि। इस प्रकार के टॉपिक आपको इसमें किसमें मिलते हैं? रीजनिंग में। तो अब यहां पर आपके सामने एक सवाल बहुत बड़ा है कि भैया आप हमें यह बताइए कि ये भर्ती कब आ रही है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि लगातार आपको सिलेबस पैटर्न, तो बच्चा देखो इसमें अभी कुंभ है, वरना हम लोग एक बार लखनऊ जाके इको गार्डन और हम लोग धरना प्रदर्शन करके भर्ती बोर्ड और सरकार को एक बार बोलते कि बात करें, क्योंकि ट्विटर कैंपेन से तो कुछ नहीं हो रहा। तो मैं क्योंकि अभी कुंभ है तो आने जाने के साधन बहुत ही कम है, वो भी बहुत ज्यादा व्यस्त है, तो इसलिए इस चीज को बढ़ाकर हम मार्च के महीने में ले गए कि अगर तब तक इन्होंने कुछ भी बात नहीं कही, कुछ भी इन्होंने नहीं बताया, तो हम लोग इको गार्डन जाके बैठेंगे और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से सरकार से मांग करेंगे कि भर्ती का कैलेंडर जारी किया जाए, पूरी बात बताई जाए।
उससे पहले मैं क्या सोच रहा हूं कि एक छोटी सी ट्विटर कैंपेन और कर लेते हैं हम लोग। जैसे आज शुक्रवार है, तो इसी जो रविवार है, इसी रविवार को एक छोटी सी ट्विटर कैंपेन 12 तारीख को हम लोग और कर लेते हैं, रविवार 12 जनवरी को। और कोशिश करते हैं कि इस ट्विटर कैंपेन से जो भर्ती बोर्ड है यूपीएसआई की नई वैकेंसी को लेकर, उस पर एक बार और देखो, हमारे हाथ में जो चीजें बच्चा, उसके अलावा तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हमारे हाथ में पढ़ना पढ़ाना। ये बात भी सही है कि भर्ती की जब तक एक डायरेक्शन नहीं होती, उतनी बेहतरीन, उतनी लेवल की तैयारी नहीं हो पाती। लेकिन हम ऐसे हाथ पे हाथ भी रखे नहीं बैठ सकते। 5 से 6 महीने इसकी तैयारी के लिए चाहिए। जितना पेपर में अभी तक पूछ चुके हैं, 2017 में साथ ही 27 शिफ्ट थी, और 2021 में जो यूपीएसआई का पेपर हुआ, इसकी 54 शिफ्ट है। जितना इसमें पूछा गया है जो टॉपिक से, उतना तो हमें पढ़ना ही है। जिस दिन हमारा इतने लेवल के कि हम जब बैठने लगे और खटाखड़ खटाखड़ क्वेश्चन लगाते जा रहे हैं, उस दिन समझ लेना कि हमारी तैयारी पूरी है और अब हम लोग एग्जाम बैठने के लिए तैयार है। तो आप ये मत सोचना कि जब भर्ती आएगी तब आप पढ़ेंगे, तब आप उसको पढ़ना तो आपको साथ साथ पड़ेगा, भर्ती की मांग भी आपको साथ साथ करनी होगी। और एक छोटी सी ट्विटर कैंपेन हम लोग और कर लेते हैं, कब? रविवार 12 जनवरी को। बोलो क्या आप सभी लोग इसमें थोड़ा सा साथ दोगे? मैं समझ रहा हूं कि हम लोग करते हैं, भर्ती बोर्ड ध्यान नहीं देता हम, लेकिन हमारे हाथ में तो कोशिश है ना। इस बार हम लोग थोड़ी और कोशिश करते हैं, और ऑनेस्टी से और ईमानदारी से जितने लोग, सब लोग ट्वीट करें 10-10, 20-20, तो शायद भर्ती बोर्ड, और क्योंकि हम लोग हाथ पे हाथ नहीं रखे बैठ सकते, क्योंकि अगले 45 दिन, ये महीना, अगला महीना पूरा कुंभ है, फिर साथ ही होली आ जाएगी। जो भी हम लोग इको गार्डन कर पाएंगे वो होली के बाद कर पाएंगे, तब तक बहुत लेट है। कम से कम बता तो दें कि होली पे आएगी, फरवरी में आएगी, अप्रैल में आएगी, मई में आएगी, जिससे कि फिर आप लोग, जब आपका ध्यान भटक रहा है चारों तरफ, जो एक दिन पढ़ते हो 2 दिन छोड़ देते हो, क्लास तुम्हारे लिए शुरू की फ्री, शाम 6 बजे से रात के 10 बजे तक। 6 बजे गणित, 7 बजे रीजनिंग, 8 बजे मेरी हिंदी, 9 बजे मूल विधि, संविधान, जीके, हर शिफ्ट एक एक करके शिफ्ट सॉल्व करा रहा हूं। बहुत से आप ऐसे हैं जो शिफ्ट नहीं सॉल्व कर पा रहे, नहीं आ पा रहा, लेकिन जो रेगुलर आ रहे हैं उनमें थोड़ी थोड़ी उनकी नॉलेज में वृद्धि हो रही होगी, क्योंकि शुरुआत में आप जुड़ते हो फिर हट जाते हो, क्योंकि सबके दिमाग में वही आ जाता है कि यार भर्ती तो आने रही, पता नहीं क्या होगा, पढ़े ना पढ़े। पर मैं फिर से कह रहा हूं, लगातार 5-6 महीने अच्छे से नहीं पढ़े, बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी। एक एक सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट का एक एक कोना, एक एक पॉइंट, उससे जुड़े हुए हर तरह के प्रश्न बहुत ही ज्यादा स्मूथली हाथ के कलम के नीचे से निकले होने चाहिए तब। और साथ में जो हमारा एक फर्ज है कि भाई हम जो प्रयास भर्ती के लिए कर सकते हैं वो प्रयास, जैसे ट्विटर कैंपेन। दूसरी आप सभी के लिए ये जो 14 जनवरी है, तो बच्चा यूपीएसआई से अलग लगाव है, हमेशा आप जानते हैं। उसके लिए मैंने बहुत कोशिश आप सभी के लिए, चाहे पढ़ाने से लेकर हो, कुछ भी जितना मुझसे हो पाता है, अपनी मेहनत की सीमा से आगे जाकर मैं हमेशा लगा रहता हूं। आप लोगों से एक छोटी सी वो जरूर चाहूंगा कि 14 जनवरी, इस दिन मेरा जन्म दिवस होता है, तो मकर संक्रांति 14 जनवरी मंगलवार, इस बार कौन सा दिन है? मंगल का दिन है। तो रात को 7-8 बजे ये आप सभी लोग, यूपीएसआई के सभी अभ्यर्थियों के लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है, बहुत एक बढ़िया गिफ्ट है आप सभी के लिए, जो आपकी पढ़ाई को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा। और ये कोई कोर्स नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूं, लेकिन आपको पढ़ाई में कॉन्फिडेंस, एक मतलब आत्मविश्वास जगाने में, और आपके मतलब बहुत आप कहोगे कि भैया ये आपने बिल्कुल ऐसा हमारे लिए कर दिया जैसा आप यूपी पुलिस कांस्टेबल वालों के लिए लास्ट टाइम में किया था। मतलब आपको इससे बहुत मदद मिलेगी, बहुत ज्यादा।